हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट एग्जांपल डिस्कस करेंगे हम एग्जांपल नंबर 7। इसके बाद सारे एग्जांपल एंड हो जाएंगे और सीधा हम एक्सरसाइज 13.1 पर एंटर कर जाएंगे। देखो क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। इस बार मीडियन वाले कंसेप्ट से बनाना है आपको मीन डेविएशन। तो कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले क्लास लिख दो आप यहाँ पर। एक मिनट। ओके, सबसे पहले मैं क्लास लिखता हूँ। 0 to 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। गॉट इट। लिखते हैं अपन फ्रीक्वेंसी यानी एफ आई। क्या है देखो, 6 है, 7 है, 15 है, 16 है, 4 है एंड 2 है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब क्या लिखें, सबसे पहले क्लास से हम एक्स आई बना लेते हैं, सबसे बेस्ट तरीका। ठीक है, एक्स आई कैसे बनाते हैं हम, क्लास मार्क कैसे बनाते हैं, क्लास इंटरवल को ऐड करना, डिवाइड बाय 2 करना, यानी कि 5 हो जाएगा। 10 + 20 30, 15 हो जाएगा। 20 एंड 30 आपके पास कितना हो जाएगा, 50 ÷ 25। अब मैं एक चीज बताता हूँ आपको, इनके बीच में गैप सेम है और ये एकदम लाइन से चल रहा है, 10 10 20 20 30 30। तो आप इसमें सीधे 10 10 इंक्रीज कर दो, क्योंकि इनका जो हाइट है वो कितना है, 10 है। तो 5 हो गया, 15 हो गया, 25 हो गया, नेक्स्ट 35 होगा, फिर नेक्स्ट 45 होगा, फिर नेक्स्ट 55 होगा। आप ऐड कर लो उनको, देखो 110 होगा, 110 का हाफ कितना होता है, 55 हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल सही है मामला ना, यहाँ तक बिल्कुल सही है। अब हम क्या बनाएंगे, अपना सी एफ बना लेते हैं। सी एफ क्या होता है, कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी से बनता है, यानी पहले 6 आएगा, फिर 6 एंड 7 कितना हो गया आपके पास, 13 आएगा, फिर 13 + 15 का एडिशन होगा यानी 28 आ जाएगा, फिर 28 में 16 का एडिशन होगा, कितना हो जाएगा, 8 6 14 2 3 4 44। फिर 44 में 4 का एडिशन होगा 48, 48 में 2 का एडिशन होगा 50। बताओ यहाँ तक समझ में आएगा। अगर आपको डाउट लगे तो आप इन एफ आई को ऐड करके देखना, इसकी सी एफ की लास्ट वैल्यू से मैच करेगा ये। यही इसका एक चेक करने का तरीका है। यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर है। ठीक है, अब आते हैं अपन मीडियन पे। अब मीडियन कैसे निकालेंगे भाई, तो मीडियन जो है यहाँ पर थोड़े से डिफरेंट तरीके से निकलेगा। सबसे पहले तो आपका एन कितना आया, देखो यहाँ पर एन आया है 50। इफ n/2 करूं मैं तो 25th आएगा मेरे पास, क्या आएगा, 25। अब इस 25 नंबर जो है सीएफ में जस्ट बड़ा नंबर, देखो इससे, सीएफ में इससे जस्ट बड़ा नंबर, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो सीएफ में इससे जस्ट बड़ा नंबर 28 है। अब यहाँ पर पहली बात तो फॉर्मूला क्या लगेगा मीडियन का, वो मैं चीज आपको क्लियर कर देता हूँ। L + n/2 माइनस सी एफ डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी इंटू हाइट। अब ये सारी चीज इस एक नंबर से पता लगेंगे आपको, सिर्फ एक नंबर से। इस 28 यानी जो पहले 25 था उससे जस्ट बड़ा जो सीएफ है, उससे जो पहले वाला सीएफ है प्रिसीडिंग, वो आपका सीएफ हो जाएगा फर्स्ट अपॉन यानी कि 13। एल क्या होगा, आपका क्लास इंटरवल। ये 28 किस क्लास इंटरवल के अंदर लाई कर रहा है, 20 और 30 में लाई कर रहा है ना। तो आपका जो क्लास इंटरवल होगा, क्लास इंटरवल सी आई लिख देता हूँ ना, सर्कल इंस्पेक्टर नहीं है ये, क्लास इंटरवल है ना। ये कितना हो जाएगा, 20 से 30 वाला। इसका जो लोअर नंबर है वो आपका 20, वो आपका एल हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका सी एफ मैंने बता ही दिया, इससे जस्ट प्रीसीडिंग वाला सी एफ होगा। इसका जो लोअर वाला नंबर है वो आपका एल होगा। इसी इंटरवल के अंदर वाली वैल्यू जो है वो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, यानी एफ आपके पास कितना आ जाएगा, 15। और एल क्या लिखा मैंने, ये 20, अच्छा नीचे लिख दिया मैंने। और आपके पास जो हाइट आ जाएगी वो कौन सी आ जाएगी, देखो हाइट आ जाएगी इनके बीच का हाइट, इनके बीच का डिफरेंस, मतलब कितना है आपके पास, 10 है। मुझे बताओ यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है क्या। ये वैसे आप लोगों ने क्लास 9 10th में देख लिए होंगे ना, 9 10th के अंदर में है ये सारे टॉपिक डिटेल के अंदर। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई डाउट है क्या किसी को, नहीं है। अब डायरेक्टली सारी वैल्यूज फॉर्मूले में लगा दो मीडियन निकालने के लिए। ठीक है, मैं एक सेकंड कम करता हूँ, इसका एक और बना लेता हूँ डुप्लीकेट, नेक्स्ट वाली स्लाइड पे काम आएगा वो। यहाँ पर अपन केवल मीडियन फाइंड कर देते हैं यहाँ पर, है ना। देखो मीडियन का फॉर्मूला क्या है, पहले एल आया, एल का वैल्यू कितना है आपके पास, 20 है। ठीक है, प्लस n/2 यानी कितना हो जाएगा, डायरेक्टली 25 लिख दो, माइनस सी एफ, सी एफ कितना है, 13 है। ओके, अपॉन में फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी है आपके पास, 15 है, मल्टीप्लाई हाइट कितनी है, 10 है। बताओ यहाँ तक कोई डाउट है क्या, नहीं। 20 + 25 में से 13 चला गया, 5 में 3 गया 2, और ये 12 बच गया, अपॉन में कितना है, 15 मल्टीप्लाई 10। एलसीएम ले लेंगे, 15 2 जा 30, 300 प्लस 120 डिवाइड बाय 15, 300 400 420 डिवाइड बाय 15। ठीक है, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, 2 0 5 4 जा 20। ठीक है, तो नेक्स्ट इसको कट कर लो आप 3 से, तो 3 2 जा 6, 3 8 जा 24।
यानी कि आपके पास मीडियन देखो कितना निकल गया है, 28 निकल गया। अब मेरे ख्याल में आपको कोई डाउट नहीं होगा, यहां तक टॉपिक के अंदर किसी को भी डाउट है तो बता सकता है। ठीक है, मीडियन 28 आने तक, यहां तक तो सॉल्यूशन आपको करना है मीडियन का। उसके आगे अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो अगला टॉपिक क्या है अपने पास, मीडियन तो निकाल लिया अपन है ना, मीडियन निकाल लिया। देखो ये नेक्स्ट वाले में मीडियन निकालिए। अब मैं मीडियन वाली चीज को हटा देता हूँ यहाँ से, है ना। मीडियन को मैं साफ कर रहा हूँ यहाँ से, आप यहाँ तक आप नोट कर लेना सारी चीजें, है ना। सारी चीजें आप नोट कर लेना, क्योंकि मेरे यहाँ टेबल थोड़ा सा बड़ा साइज लेने वाली है, तो स्पेस नहीं बचेगा। हाँ भाई, अब आते हैं अपन थोड़े आगे अपने कंक्लूजन पर। मीडियन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल एम से, 28 आया है जो कि, है ना। ठीक है, अब मैं क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीडियन, यानी एक्स आई माइनस कैपिटल एम, है ना। तो एक्स आई की वैल्यू ये 5 है। 5 में से आपको यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करना है किसको, 28 को, समझ रहे हो। इस 5 से आप सब्सट्रैक्ट करोगे 28 को, कितना हो जाएगा, 5 में 8 में से 5 गया 3, 23। फिर 15 को आपको सब्सट्रैक्ट करना है, भाई एक्स आई की वैल्यू है ना 50, एक्स आई की वैल्यू में सब्सट्रैक्ट करना है, बट ये वैल्यू लेस है उससे, तो उसी में से सब्सट्रैक्ट होगा, कॉमन सेंस की बात है। 15, 8 में से 5 गया 3, और ये 13। 25 में से लेस करना है, कितना होगा, 3। एक चीज गौर कर रहे हो आप यहाँ पे, 10 का इसके अंदर डिक्रीमेंट हो रहा है। अब देखना वापस 35, अब ये ऊपर हो जाएगी वैल्यू, है ना, ये वैल्यू ऊपर हो जाएगी। 15 में से 8 गया, 15 में से 8 गया, 7 हुआ आपके पास, 28, हाँ ये कितना हो गया आपके पास, 7 हो गया वैल्यू, है ना। 35 वैल्यू है आपके पास। अगला कितना है, 45, 28। देखो 15 में से 8 गया 7, 3 में से 2 गया 17। देख रहे हो किस तरीके से रिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ पर, है ना। नेक्स्ट आपके पास कितना था, 55। 55 में से होगा तो ऑब्वियस बात है कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, करके देख लो। 55, 28, 4 में से 2 बचा, और ये 7, 27। देख रहे हो यहाँ पर डिक्रीमेंट हो रहा है, और फिर यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू थी यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 से फिर आप लेस करते चल रहे हो इस वैल्यू को। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई है लाइक दैट। तो मुझे क्या करना है, एफ आई को मल्टीप्लाई करना है एक्स आई माइनस एम से, कर दो। अब इस वाले का रोल है, 6 वाले का रोल है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, सर ये हो जाने वाला है मेरे पास 6 है और 23 है, तो 6 3 जा कितना हो जाएगा, 18 हो गया। 6 2 12 है, 13 हो गया। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 7। 13 7 जा 9 1 कर लो, 15 3 जा 45 कर लो, 16 है, ये कितना, एक सेकंड, ये कितनी वाली हो, हाँ ये 16 है। 7 4 जा 2, और ये 1 1 2 कर लो, ठीक है। 68 कर लो, 54 कर लो। बताओ यहां तक समझ में आ गया क्या, ठीक है। यहां तक तो सारे पॉइंट्स क्लियर है बिल्कुल। 4 2 और 7 वर्जा 11। अब आप इनको क्या कर लो, एडिशन कर लो इन पूरे का, यानी समीशन एफ आई एक्स आई माइनस एम का एडिशन कैसे करेंगे, देखो 8 1 9, 9 5 14, 14 15 16, 16 एंड 4 20 और 28, 8 आया, और ये 2 कैरी, 3 2 5, 5 एंड 9 14, 14 4 18, 19 हुआ, 20 25, और ये 30, 0 आया, 3 कह लो, 3 4 5। मुझे बताओ यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है क्या, 508 तक में नहीं है। अब डायरेक्टली आप फॉर्मूला लगा सकते हो यहाँ पर मीडियन का। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पर लेता हूँ, यहाँ तक एक बार पॉज करके कॉपी करेंगे सभी स्टूडेंट्स। हाँ, समीशन वाली वैल्यू भी लिख दो आप, समीशन एफ आई कितना हो रहा है, वैसे 50 आना है, मुझे पता है ये वैल्यू आप चेक कर सकते हो। 6 7 13, कितना हो गया, 13 हो गया, ये 28 हो गया, 14 2 3 4 44 हो गया, 48 हो गया, 50। ठीक है, ये चेक करने के तरीके हैं आपके पास। अब आप लगाओ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। अभी बताया मैंने आपको फॉर्मूला, आई की वैल्यू 1 से चलेगी, और 3 4 5 6, वैल्यू रखो। इसकी वैल्यू 508, 50। इस जीरो को छोड़ो थोड़ी देर के लिए, 5 से करो आप, 5 1 5, 0.5,
फिर कितना आ गया 5 वन जा 5, 8 में 5 गया 3 0 5 6 जा 30। ये आपके पास पॉइंट रह गया, बिल्कुल रह गया। तो देखो कितनी वैल्यू आ गई है आपके पास यहाँ पर 10.16। बताओ समझ में आया क्या? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? पहले 5 से कट किया अपन ने, 5 वन जा 5, फिर यहाँ पर जो है जीरो डिवाइड नहीं जाएगा, पॉइंट लगाया, ओ सॉरी, हाँ ये वैल्यू आ गई, पॉइंट की जीरो वैल्यू आ गई आपके पास, फिर 5 वन जा 5 डिवाइड दिया, फिर पॉइंट लगाया यहाँ पे, तो ये पॉइंट यहाँ पे था, तो मैंने डायरेक्टली पॉइंट यहाँ पे ले लिया ना, ये वाला पॉइंट नीचे जीरो था ना, इसके लिए। तो ये डायरेक्टली मैंने आंसर लिख दिया है 10.16। बताओ क्या समझ में नहीं आया? क्लियर है यहाँ पे? तो ये होता है कंप्लीट आपका एग्जाम्पल नंबर 7। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सरसाइज 13.1 से।